नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के अगेंस्ट बहुत सारी बातें हो रही हैं। बॉलीवुड के अंदर के लोग नेपोटिज्म को जस्टिफाई करेंगे तो भाई उन्हें दुनिया की खूब गाली खाने को मिलेंगी, सुनने को मिलेगी। तो बॉलीवुड की जो नेपोटिज्म लॉबी है, इन्होंने एक आउटसाइडर और बॉलीवुड की नेपोटिज्म गैंग के नंबर 1 बूट लेकर मिस्टर आर बाल्की को खड़ा कर दिया नेपोटिज्म को डिफेंड करने के लिए। और मिस्टर बाल्की ने ऐसा बेवकूफाना, बचकाना, एकदम बेशर्म स्टेटमेंट दिया है कि मतलब आपको हंसी आएगी और ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा गांजा मिलने लग गया जिसको फूंक कर मिस्टर बाल्की ने अतरे की स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया के अंदर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से बेटर एक्टर हो तो ढूंढ के दिखाओ, उसके बाद नेपोटिज्म पर डिबेट करो। और ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर रणबीर और आलिया ही इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 एक्टर हैं, टैलेंटेड एक्टर हैं, तो फिर आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा और पंकज त्रिपाठी जैसे दमदार एक्टर्स क्या करें, फिर जॉब छोड़ दें? जी हाँ, मिस्टर बाल्की ने कहीं ना कहीं अपनी जो जबरदस्त तलवा चाटने की जो स्किल्स हैं, बूट लिकिंग स्किल्स जो हैं, उनका दमदार प्रदर्शन किया। नेपोटिज्म के ऊपर उनसे पूछा गया तो भाई अंबानी का बेटा अंबानी की कंपनी संभालता है, या फिर महिंद्रा का बेटा महिंद्रा की कंपनी संभालता है, या सब्जी वाला जो होता है उसका बेटा उसकी दुकान संभालता है। बिल्कुल संभालता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब्जी वाला अपने बेटे को सब्जी की दुकान में बिठाएगा तो आसपास की सारी दुकानों को जला के नष्ट कर दे या फिर हटा दे सारी दुकानों को। या अंबानी की कंपनी में ऊपर से नीचे तक पूरा स्टाफ सिर्फ अंबानी का नहीं है, कंपनी के सीईओ, सीएफओ सब अलग अलग लोग हैं और काफी स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी ऐसे ही नहीं बन जाती। और कंपनी को आप बॉलीवुड के नेपोटिज्म से कंपेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी आप बचकानी स्टूपिड सोच का परिचय दे रहे हो। मैं आपको आर बाल्की का इंट्रोडक्शन दे दूं। आर बाल्की जो है ये एड वर्ल्ड से आए हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह बनाते थे, दाग अच्छे हैं, वो सर्फ एक्सेल का, या फिर व्हाट एन आइडिया सर जी। तो क्रिएटिव माइंडेड इंसान है ये। इन्होंने चीनी कम नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया, फिर पा 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 बनाई, की एंड का बनाई, शमिताभ बनाई, पैडमैन बनाई, एंड मिशन मंगल जो बनी थी वो भी उन्हीं ने प्रोड्यूस की थी। कहने का मेरा मतलब है कि इन्होंने रणबीर और आलिया के साथ कोई फिल्म नहीं की है। इन्होंने बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स के साथ ही फिल्में की हैं, जैसे कि अमिताभ, अक्षय, और ए नाम से इनको बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए कमल हसन की लड़की अक्षरा को इन्होंने लॉन्च किया था। साथ ही साथ ए नाम से अपने बहुत ज्यादा प्यार के लिए इन्होंने की एंड का में अर्जुन कपूर को लिया था। तो मैं पूछना चाहूंगा मिस्टर बाल्की, अगर रणबीर कपूर और आलिया ही टैलेंटेड एक्टर हैं तो आपने उनके साथ एक भी फिल्म क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये डिफेंड क्यों कर रहे हैं नेपोटिज्म को। देखिए भैया, इनकी जो पत्नी है गौरी शिंदे, आर बाल्की की पत्नी का नाम है गौरी शिंदे। गौरी शिंदे ने आलिया भट्ट की एक पिक्चर डायरेक्ट की थी, नाम था डियर जिंदगी। फिल्म थी धर्मा प्रोडक्शन और शाहरुख खान के रेड चिलीज प्रोडक्शन का जॉइंट वेंचर, उसमें शाहरुख खान भी थे। तो गौरी शिंदे हैं धर्मा प्रोडक्शन की डायरेक्टर और इत्तेफाक से वो हैं आर बाल्की की पत्नी। तो आलिया भट्ट, नेपोटिज्म गैंग, धर्मा प्रोडक्शन, पूरी जो नेपोटिज्म गैंग है उसे डिफेंड करने के लिए किसी एक आउटसाइडर को खड़ा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बॉलीवुड के लोग अगर डिफेंड करेंगे तो गालियां पड़ना लाजमी है। जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शबाना आजमी है। तो यहां पर इसलिए फिल्म फेयर वालों ने एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू सेट किया जहां मिस्टर बाल्की को बिठाया गया और मिस्टर बाल्की ने यह बोल दिया कि भैया नेपोटिज्म की बात तो तब करो जब इंडस्ट्री के अंदर रणबीर और आलिया से बेटर कोई टैलेंटेड एक्टर हो। भैया, टैलेंटेड एक्टर का पता आपको तब चलेगा ना जब आप काम दोगे। यहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा टैलेंटेड एक्टर 15 साल इंतजार करता है एक चांस के लिए। पंकज त्रिपाठी जैसा दमदार एक्टर 14 साल स्ट्रगल करता है कब उसको वो मोमेंट ऑफ ग्लोरी मिल जाए, कब वो एक पहला रोल मिल जाए। यहां मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर को, आशुतोष राणा जैसे एक्टर को, राजपाल यादव जैसे एक्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें एक छोटा सा रोल मिलता है। लेकिन यहां स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स को एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज, एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। यहां 30, 32, 35 साल का हो जाता है नवाज, तब जाकर वो गैंग्स ऑफ वसीपुर से फेमस होता है, कहानी से फेमस होता है। लेकिन यहां 17, 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियां, स्टार्स एंड स्टार डॉटर्स अपनी फिल्म मिले उसके पहले ही फेमस हो जाते हैं। लाखों करोड़ों की फैन फॉलोइंग बना दी जाती है, उन्हें ब्रांड्स दिए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। 19-20 साल में ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लेते हैं, ऐसा कौन सा टैलेंट दिखा देते हैं वो लोग, आलिया भट्ट या रणबीर कपूर। मैं ये नहीं कह रहा कि बकवास एक्टर है, ठीक है, अच्छे एक्टर है, बट दैट डजंट मीन कि इंडस्ट्री में सिर्फ ये 2 ही एक्टर हैं, बाकी सारे क्या करते हैं, भजिया तलते हैं क्या यहाँ पर? नवाज ने 15 साल इंतजार किया, स्ट्रगल किया, 15 साल में नवाज का टैलेंट नहीं दिखा किसी को। पंकज त्रिपाठी 14 साल इंतजार करता, और मनोज वाजपेयी एक ही दिन में 3 प्रोजेक्ट ले लिए गए थे। बंदे ने 4 साल कैसे काटे, जैसे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बोला कि 4 साल वो 40 साल के बराबर थे, कोई काम नहीं था। तो आउटसाइडर्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती हैं
उसके बाद ऐसे टटपुंजिया तलवे चाटने वाला बेवकूफ डायरेक्टर स्टेटमेंट देता है कि शो मी ए बेटर एक्टर देन रणबीर एंड आलिया। ये कहीं नहीं, ये बूट लिकिंग और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई नेपोटिज्म गैंग को, लेकिन ये निंजा टेक्निक जो इन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की थी, ये बुरी तरह से फ्लॉप और फेल हो रही है, जनता सब जानती है। ऐसी हरकतें करके कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि बॉलीवुड वाले सुधरने को तैयार नहीं है, बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं है। वो अभी भी अपनी लाठी अपनी भैंस वाला फंडा लेकर के चलाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर के लोग अगर नेपोटिज्म को जस्टिफाई करेंगे तो गालियां पड़ेंगी, इसलिए एक आउटसाइडर को, जो कि इत्तेफाक से उन्हीं के गैंग का एक तलवा चाटने वाला डायरेक्टर है। तो कहने का तात्पर्य यही है, आहार बाल्की ने एक ऐसा गांजा फूंका है, उसके नशे में वो ऐसे धुत हो गए कि अनाप शनाप बक रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं कि हैं तो वो आउटसाइडर, लेकिन ऐसी तलवे चाटने की लत लग गई है कि अपने आकाओं को डिफेंड करने में वो सारी हदें पार कर रहे हैं। अपनी स्टुपिडिटी, अपनी बेशर्मी और अपने गांजा फूकना अपने तक ही रखा कीजिए मिस्टर बाल्की। और ये फिल्म फेयर वाले जानबूझकर ऐसा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू बनाते हैं ताकि नेपोटिज्म को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जा सके। ये निंजा टेक्निक बुरी तरह से फेल होगी। तो जनता जनार्दन, आप भी अपना ओपिनियन एंड कमेंट शेयर करके बताइएगा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, ये लातों के भूत हैं, ये सिंपल बातों से नहीं समझेंगे। इन्हें अच्छे से पता है कि इनके जो आका लोग हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी मैनिपुलेट कर देंगे इधर उधर, और ये बात कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इन लोगों को ये बात अच्छे से पता है, ये कंफर्ट जोन के अंदर है। जैसे नेपोकिड्स कंफर्ट जोन में रहते हैं कि एक पिक्चर फ्लॉप हुई तो क्या 10 और मिलेंगी ना। जहां एक आउटसाइडर को एक पिक्चर अगर करता है तो ये जो पेड क्रिटिक्स होते हैं ये तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं कि एक गलती निकले और चुटकी बजा के इसका कैरियर खत्म करवा दो। लेकिन नेपोकिड्स को इतना पैम्पर किया जाएगा, इतना पैम्पर किया जाएगा कि वो साले 25 पिक्चर कर लेंगे फ्लॉप। सोनाक्षी सिन्हा ने कितनी हिट दी है, बैक टू बैक फ्लॉप देती है। अर्जुन कपूर इतनी फ्लॉप दे रहा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा इतनी फ्लॉप दे रहा है, फिर भी उनको फिल्में मिलती रहती हैं। सोचने वाली बात है, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, डिफेंड करेंगे टैलेंटेड एक्टर। सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम क्यों नहीं लिया तूने अपनी लिस्ट में? अर्जुन कपूर का नाम क्यों नहीं लिया? वो इतने टैलेंटेड है तभी तो पिक्चरें मिल रही हैं उनको। खैर, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके डॉग्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।